किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन अपने खेत में काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि दो वक्त का खाना खा सके। वो खुद भी बहुत सीधा साधा था, मगर उसको जो बीवी मिली वो हद दर्जा बेवकूफ़ थी। उनकी शादी को कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। एक दिन सुबह सवेरे जब किसान खेतों पर जाने को तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज खेत में सारा दिन हल चलाना पड़ेगा, जिससे बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी। इसलिए तुम मेरी वापसी तक अच्छा और लजीज खाना बनाकर रखना, और साथ एक गिलास सिरका भी, जो मैं पिछले साल खरीद कर लाया था। ये कहकर वो अपने काम पर चला गया। जब किसान की वापसी का वक्त करीब आया तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू किया। अपने शूअर को खुश करने के लिए उसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और उसे आग पर भूनना शुरू किया। जब वो पकने के करीब हुआ और उसकी खुशबू आने लगी तो उसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार है। अब मैं कोठरी में जाऊं और वहां सिरके की ड्रम से एक प्याला भरकर सिरका निकाल लाऊं। यह सोचकर उसने गोश्त को वहीं छोड़ा और खुद एक जग लेकर कमरे में चली गई और सिरके के ड्रम की टूटी खोलकर जग उसके नीचे रख दिया और उसको भरता हुआ देखने लगी। अचानक इसको याद आया कि कुत्ता तो बैर खुला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही ना खा जाए। ये सोचते ही वो भागती हुई वहां से निकली और बावर्ची खाने की तरफ लपकी। उसने देखा कि उसका खदशा दुरुस्त था। गोश्त का टुकड़ा वाकई कुत्ते के मुंह में था। वो बहर की तरफ भाग रहा था। वो कुत्ते को मारने के लिए उसके पीछे भागी तो वो जंगल की तरफ दौड़ा। किसान की बीवी भी उसके पीछे पीछे थी, मगर कुत्ते की रफ्तार उससे ज़्यादा तेज थी। वो गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया। थक हार कर मायूस व ना उम्मीद अफसरुद्दा सी घर वापस आ गई। इस कदर भाग दौड़ से वो बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर चारपाई पर लेटकर अपना सांस बहाल करती रही। इस दौरान सिरके के ड्रम की टूटी खुली रही और जग भरता रहा। जग पूरी तरह भर गया तो सिरका उसके किनारों से उस वक्त तक बहर गिरता रहा जब तक ड्रम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। कुछ देर दम लेने के बाद जब किसान की बीवी को सिरके के ड्रम का ख्याल आया तो वो एक दम उठी और कोठरी की तरफ भागी, मगर उस वक्त तक ड्रम पूरी तरह खाली हो चुका था। ये सब देखकर वो रूहानसी हो गई कि अब क्या होगा। जब यह सब शोहर को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा। परेशानी के आलम में वो वहां खड़ी ये सब देखती रही कि अब क्या करे। अचानक उसकी नज़र आटे की एक बहुत बड़ी बोरी पर पड़ी, जो उसका शोहर चंद दिन पहले ही चक्की से खरीद कर लाया था। ये बोरी देखते ही उसके सीधे साधे जहन में एक तरकीब आई कि अगर वो ये आटा फर्श पर बखेर दे तो वो ये सारा सिरका जज्ब कर लेगा और फर्श अच्छी तरह साफ हो जाएगा। इस कदर शानदार तरकीब सोचने पर उसने दिल ही दिल में अपने आप को शाबाश दी और पूरी बोरी खोलकर आटा फर्श पर बखेरने लगी। इस दौरान बेध्यानी में उसका पांव सिरके से भरे इस जग से टकराया जो ड्रम के नीचे पड़ा था। जग भी उलट गया तो उसके अंदर का सारा सिरका भी बह गया। वो मजीद परेशान हो गई और उसने बाकी का सारा आटा भी फर्श पर बखेर दिया और सोचने लगी कि अब यह सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लौटा तो उसे शदीद भूख लग रही थी। उसने आते ही पूछा, आज खाने में क्या पका है? बीवी मुंह बसूर कर बताने लगी, मैंने आग पर तुम्हारे लिए मज़ेदार गोश्त भुना था, मगर कुत्ता लेकर भाग गया। जब मैं इसको मारने भागी तो सारा सिरका बह गया। अब मैंने आटे की मदद से कमरे का सारा फर्श साफ कर दिया है और अब वो कमरा बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर किसान ने अपना सर पीट लिया और परेशान होकर कहने लगा, और बेवकूफ़ औरत, तुमने ये सब क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया था और फिर सिरके के ड्रम की टूटी को भी खुला छोड़ दिया? चलो वो तो हुआ, तुमने तो सारे आटे का भी सत्यानाश कर दिया। उसकी बात सुनकर बीवी भी तेज लहजे में बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि उसकी बीवी कम अक्ल है, लिहाजा उसके साथ झगड़ा मुनासिब नहीं। उसने सोचा कि मुझे खुद ही
اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو رہا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور پیٹ بھر کر کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ کسان بھی اب خاصا محتاط ہو گیا تھا اور باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا کر ہدایت کر جاتا۔ ایک دن کسان نے اپنے کھیت کی ایک طرف اگا ہوا پرانا درخت کاٹا تو جڑ میں سے اسے سونے کی کچھ سکے ملے۔ وہ خوش تھا کہ اب ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی جگہ چھپا کر رکھ دے، مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان کا راز نہ کھول دے۔ یہ سوچ کر بیوی سے کہا، دیکھو یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں۔ تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی اور نہ ان کو چھو گی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ میں ان کو وہاں سے نکالوں گی، نہ ہی ان کو چھوں گی۔ بیوی نے اسے یقین دلایا۔ کچھ روز بعد جب کسان کھیتوں پر گیا ہوا تھا، گلی میں ایک پھیری والا آیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک مددگار بھی تھا۔ وہ گدھوں پر مٹی سے بنے خوبصورت نقش و نگار والے برتن لاد کر فروخت کر رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر کسان کی بیوی نے گلی میں جھانکا تو یہ برتن دیکھ کر اس کا جی للچا گیا۔ یہ دیکھ کر پھیری والا پوچھنے لگا، کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ ہاں مگر میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، کیا تم ان برتنوں کے بدلے پیلے بٹن لوگے؟ پھیری والا اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم مجھے یہ پیلے بٹن دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا، وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر سین میں دبا دیے ہیں، مگر اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کو ہاتھ نہ لگاؤں، اس لیے تم خود ہی ان کو وہاں سے نکال کر دیکھ لو۔ اس کی بات سن کر پھیری والا حیران رہ گیا اور وہ فوراً سین میں جا کر وہ جگہ کھودنے لگا جہاں نشاندہی کی گئی تھی۔ ڈبے کے اندر جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو بانچیں کھل گئیں۔ سارے سکے سمیٹ کر جیب میں ڈالے اور اس کے بدلے کسان کی بیوی کو اپنے سارے مٹی کے برتن دے کر اپنے ساتھی کے ساتھ فوراً وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت اعلیٰ درجے کی احمق ہے، جیسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق بھی معلوم نہیں۔ دوسری طرف کسان کی بیوی یہ سارے برتن حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے پھیری والے کو لوٹ لیا ہے اور چند پیلے بٹنوں کے بدلے اتنے سارے برتن خرید لیے ہیں۔ خوشی خوشی اس نے وہ سارے برتن گھر میں ادھر ادھر سجا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب کسان دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آیا تو گھر میں اتنے سارے نئے برتن رکھے ہوئے دیکھ کر چونک گیا اور حیرت سے پوچھا، ارے یہ سب برتن کہاں سے آئے؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے بتایا، دیکھو کتنے خوبصورت برتن ہیں، یہ سب میں نے تمہارے ان فضول پیلے بٹنوں کے بدلے خریدے ہیں۔ کیا کسان پریشان ہو کر چلا اٹھا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ انہیں ہاتھ نہیں لگانا تو پھر تم نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا جہاں میں نے انہیں دبایا تھا؟ میں نے انہیں وہاں سے نہیں نکالا، میں نے تمہاری پوری بات مانی۔ تم نے مجھے ان کو چھونے سے منع کیا تھا، اس لیے میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف جگہ بتائی تو پھیری والے نے خود ہی کھود کر نکال لیے۔ بیوی نے پوری وضاحت کی۔ وہ بے وقوف عورت کسان غصے سے اپنے بال نوچنے لگا، تم نے وہ جگہ اسے بتائی ہی کیوں؟ تم نے مجھے اس بات سے تو منع کیا ہی نہیں تھا۔ بیوی معصوم سا منہ بنا کر بولی، احمق عورت! کسان اپنا سر پیٹنے اور دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ ارے بے وقوف، وہ سارے پیلے بٹن سونے کے سکے تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا، اب یہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ کسان کچھ دیر غصے میں چلاتا رہا اور اس دوران بیوی کھڑی منہ بناتی رہی۔ پھر شوہر سے کہا، میرا کیا خیال ہے، ہم وہ سونے کے سکے اب بھی واپس لے سکتے ہیں، وہ دونوں ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر کسان بھی کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ہاں ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، مگر اپنے ساتھ کچھ لڈو ضرور لے لینا تاکہ اگر راستے میں بھوک لگے تو ہم وہ کھا لیں۔ بیوی نے ایک ٹوکری میں 2 لڈو رکھ لیے اور دونوں گھر سے نکل کر اس طرف چل پڑے جس طرف پھیری والا گیا تھا۔ وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔
किसान तेज चलता था मगर उसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान उसे तेज चलने का इशारा करता मगर उसने सोचा अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शोहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते बीवी शोहर से काफी पीछे रह गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो उस पर चढ़ने लगी तो उसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया और लड़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। उसने बहुत तलाश किया मगर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया था। बहुत कोशिश की मगर लड्डू ना मिला। उसके जहन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी, उस जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर उसने दूसरा लड्डू भी निकाला और उसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगी और उसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। उसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद उसके पीछे भागी मगर वो भी न जाने कहां जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी। जहां पहाड़ी की दूसरी तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही वो बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए। वो मुंह बनाकर बोली, कहाँ गए? किसान चीख उठा। एक लड्डू गिर गया था, दूसरा भी मैंने उसकी तलाश में उसके पीछे भेजा मगर वो भी न जाने कहां खो गया। बीवी ने उसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे इस बारे में मना भी तो नहीं किया था ना? वो बड़े आराम से बोली तो किसान लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोचकर पूछा, मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम बैरूनी दरवाज़ा बंद करके आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाज़ा बंद नहीं किया था क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई थी कि बीवी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, उससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं तुम घर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद करके उसे ताला लगा कर आओ, और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसा उसके शौहर ने उससे कहा था। खाने के लिए उसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मशकीज़े में भर लिया। उसके बाद उसने घर की बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सोचा शौहर शायद फिर उस पर इतबार न करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हो, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना। वो फौरन दरवाज़ा ही उखाड़ लाई। अब तो हर कोई आसानी से घर ही घुस जाएगा। किसान लाल पीला होकर बोला, अरे कोई कैसे घुस जाएगा? दरवाज़ा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है? बीवी आंखें घुमाकर बोली तो शौहर ने मजीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब ख्याल किया और कहा, वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद हो। ये दरवाज़ा चौंके तुम लेकर आई हो, इसलिए अब तुम ही उसे अपने सर पर उठाओ। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। बीवी ने वो दरवाज़ा दोबारा अपने सर पर लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी का मशकीज़ा भी उसने दरवाजे के साथ बांध रखा था, जिसकी वजह से वजन बहुत ज़्यादा हो गया था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी तक मिले न थे और रात का अंधेरा भी छाने लगा था। जब तारीकी ज़्यादा हो गई तो उन्होंने बोहड़ के एक घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बोहड़ की घनी शाखों में छुपकर बैठे ही थे कि चोर भी वहां पहुंच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर इसी बोहड़ के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ़ बनाकर सोने के सिक्के हथा लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों चोर रात गुजारने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त के शाखों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर इन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों इस अफ्तादा से बुरी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, हवा या आंधी तो है नहीं, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं? किसान की बीवी दरवाज़ा अपने कंधे पर उठाए काफ़ी थक चुकी थी। उसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा पानी का मशकीज़ा इसके वज़न में इजाफा कर रहा है। उसने शौहर से कहा, वज़न ज़्यादा हो गया है,
इसलिए मैं मशकीज़ा का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए उसने पानी नीचे अंडेल दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चिल्ला उठा, अरे आंधी के बाद तो अब बारिश भी हो गई है। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे ढेलने के बावजूद दरवाज़ा तो अभी तक वैसा ही वजनी है। तो वो फिर शोहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं उनका बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उससे पहले कि शोहर कोई जवाब देता, उसने बादामों से भरी पूरी थैली नीचे उलट दी। यूं ही वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो वो चीख उठे, अरे अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए, चलो कहीं और भाग चले। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद भी जब दरवाजे का वजन कम न हुआ तो वो समझ गई कि खुद दरवाज़ा ही बहुत वजनी है। दरवाज़ा अब उससे संभाला नहीं जा रहा था, वो उसके हाथ से फिसलने लगा था। वो शोहर से कहने लगी, लो जी अब दरवाज़ा भी चला। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा छोड़ दिया जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। अरे मर गए, वो एक साथ चिल्लाए और फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज़ सर पर गिरी है, सर पर पाँव रख कर भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान ही सर पर आ पड़ा है। भागते हुए चोर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। इनको भागता देखकर किसान और उसकी बीवी दरख्त से नीचे उतर आए। चोरों के सामान से इनको अपने दरख्त से नीचे उतर आए। चोरों के सामान से उनको अपने सोने के सारे सिक्के वापस मिल गए। उन्होंने चोरों का सारा सामान उठाया और घर की तरफ वापस चल पड़े। किसान घर आकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसको अपनी सोने के सिक्के भी मिल गए और साथ चोरों का छोड़ा हुआ सामान भी फ्री में मिल गया। और किसान को अपनी अहमक बीवी की वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। किसान घर आकर बीवी को समझाया और इसकी तमाम गलतियां मुआफ़ कर दीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बआसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।